हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लॉ एंड ऑर्डर्स में। फ्रेंड्स, यदि अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसी ही जानकारी आप सबके लिए लाता रहता हूं। और आज मैं आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूं, जो है दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के संबंध में, उनके नियमितीकरण के संबंध में माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट आया है। तो आइए चलते हैं वीडियो पर। उमा देवी फैसले का दुरुपयोग नहीं किया जा सकता। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने लंबे समय से कार्यरत दैनिक वेतन भोगियों के नियमितीकरण की अनुमति दी। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में सार्वजनिक संस्थानों द्वारा श्रमिकों को दैनिक मजदूरी अस्थायी अनुबंध पर काम पर रखने की प्रथा की आलोचना की, ताकि उन्हें स्थायी लाभ प्रदान करने से बचा जा सके। माननीय न्यायालय ने पुष्टि की कि स्वीकृत पदों पर नियुक्त लंबे समय से सेवारत अस्थायी श्रमिकों को नियमितीकरण से इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उनकी प्रारंभिक नियुक्तियां अस्थायी थीं। कर्नाटक राज्य वर्सेस उमा देवी 2006 में स्थापित मिसाल को स्वीकार करते हुए, जिसमें यह स्थापित किया गया था कि दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी संवैधानिक आवश्यकताओं और स्वीकृत रिक्तियों के अस्तित्व को पूरा किए बिना स्थायी रोजगार का दावा नहीं कर सकते हैं। माननीय न्यायालय ने स्पष्ट किया कि इस फैसले का उपयोग लंबे समय से सेवा करने वाले श्रमिकों को उनके अधिकारों से वंचित करने के लिए नहीं किया जा सकता है, जब वे जो काम करते हैं वह स्वाभाविक रूप से स्थायी होता है। माननीय न्यायालय ने कहा कि उमा देवी नियोक्ता द्वारा वैध भर्ती किए बिना वर्षों से चली आ रही शोषणकारी व्यस्तताओं को सही ठहराने के लिए ढाल के रूप में काम नहीं कर सकती है। ऑनरेबल जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस प्रसन्ना बी वराले की खंडपीठ 1998-1999 तक गाजियाबाद नगर निगम के बागवानी विभाग में माली के रूप में कार्यरत अपीलकर्ताओं की अपील पर सुनवाई कर रही थी। उन्होंने नगर निगम की प्रत्यक्ष देखरेख में लगातार काम करने का दावा किया, लेकिन औपचारिक नियुक्ति पत्र, न्यूनतम मजदूरी, वैधानिक लाभ और नौकरी की सुरक्षा से इनकार कर दिया गया। 2004 में कामगारों ने एक औद्योगिक विवाद उठाया, नियमितीकरण और वैधानिक लाभों की मांग की। जुलाई 2005 में उनकी सेवाओं को बिना किसी लिखित आदेश, नोटिस या छटनी मुआवजे के मौखिक रूप से समाप्त कर दिया गया था। माननीय लेबर कोर्ट के बाद परस्पर विरोधी आदेश, एक कामगारों के पक्ष में और दूसरा प्रतिवादी के पक्ष में, उच्च न्यायालय ने अपील में बहाली से इनकार कर दिया। माननीय उच्च न्यायालय ने अपील में बहाली से इनकार कर दिया, लेकिन अपीलकर्ताओं को दैनिक मजदूरी पर फिर से काम करने की अनुमति दी। माननीय हाईकोर्ट के फैसले से परेशान होकर अपीलकर्ताओं कामगारों ने माननीय सुप्रीम कोर्ट में अपील की। अपीलकर्ता कामगार सुप्रीम कोर्ट के समक्ष उपस्थित होकर स्थापित पदों पर उनकी निरंतर सेवा पर नियमितीकरण के लिए उनके दावों के आधार पर उन्होंने तर्क दिया कि उमा देवी का फैसला उनके नियमितीकरण को नहीं रोकता है, क्योंकि नियोक्ताओं को नियमित रोजगार के लाभ प्रदान किए बिना स्थायी प्रकृति के काम के लिए उनकी सेवाओं का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। माननीय हाईकोर्ट के फैसले को रद्द करते हुए ऑनरेबल जस्टिस नाथ द्वारा लिखे गए फैसले में यह स्वीकार किया गया कि अपीलकर्ता कामगार स्थायी कर्मचारियों के समान कार्य करने के लिए वर्षों से लगे हुए थे, लेकिन उन्हें उचित वेतन और लाभ से वंचित कर दिया गया था। माननीय न्यायालय ने कहा कि नगर पालिका का काम प्रकृति में बारहमासी है और अपीलकर्ताओं का अस्थायी वर्गीकरण नियमितीकरण के लाभों से वंचित करने के लिए उनका शोषण करने का एक साधन था। माननीय न्यायालय ने कहा कि यह स्पष्ट है कि अपीलकर्ता श्रमिकों ने लगातार कई वर्षों में अपनी सेवाएं प्रदान की, कभी-कभी एक दशक से भी अधिक समय तक। यहां तक कि अगर कुछ मास्टर रोल पूर्ण रूप से प्रस्तुत नहीं किए गए थे, तो नियोक्ता को ऐसे रिकॉर्ड प्रस्तुत करने में विफलता ऐसा करने के निर्देशों के बावजूद अच्छी तरह से स्थापित श्रम न्यायशास्त्र के तहत एक प्रतिकूल निष्कर्ष की अनुमति देता है। भारतीय श्रम कानून उन परिस्थितियों में स्थायी दैनिक मजदूरी या संविदात्मक कार्यों का दृढ़ता से समर्थन करता है जहां काम प्रकृति में स्थायी है। नैतिक और कानूनी रूप से श्रमिक जो साल दर साल चल रही नगर पालिका आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, उन्हें सरसरी तौर पर खारिज नहीं किया जा सकता है, खासकर एक वास्तविक ठेकेदार समझौते के अभाव में। नई भर्ती पर प्रतिबंध दैनिक वेतनभोगी श्रमिकों को नियमितीकरण के लाभों से वंचित करने का कोई बहाना नहीं। माननीय न्यायालय ने उमा देवी के मामले पर प्रतिवादी की निर्भरता को यह तर्क देने के लिए खारिज कर दिया कि नियमितीकरण लाभ अपीलकर्ताओं को नहीं दिया जा सकता, क्योंकि नई भर्ती पर प्रतिबंध था। इसके बजाय माननीय न्यायालय ने स्पष्ट किया कि उमा देवी का निर्णय दैनिक वेतनभोगी श्रमिकों के निरंतर शोषण को उचित नहीं ठहराता है,
जिससे उन्हें नियमितीकरण के लाभों से वंचित किया जाता है। माननीय न्यायालय ने कहा कि दस्तावेजी सामग्री और निर्विवाद तथ्यों सहित सबूतों से पता चलता है कि अपीलकर्ता कामगारों ने प्रतिवादी नियोक्ता के नगरपालिका कार्यों के अभिन्न कर्तव्यों का पालन किया, विशेष रूप से पार्कों के रखरखाव, बागवानी कार्यों और शहर के सौंदर्यीकरण के प्रयासों का पालन किया। इस तरह का काम स्पष्ट रूप से चिटपुट या परियोजना आधारित के बजाय बारहमासी है। एक सामान्य ताजा भर्ती पर प्रतिबंध पर निर्भरता का उपयोग लंबे समय तक काम करने वाले श्रमिकों को श्रम सुरक्षा से वंचित करने के लिए नहीं किया जा सकता है। तदनुसार अपील की अनुमति दी गई, जिसमें नगर पालिका को 6 महीने के भीतर नियमितीकरण की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया गया। ये था बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट माननीय सुप्रीम कोर्ट का दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण के संबंध में।